बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले 2-3 दिन से और इंग्लिश की क्लास नहीं लगाई जा रही थी क्योंकि आपको टेस्ट के लिए बोला गया था कि आपका मंडे को यानी सोमवार 12 अक्टूबर के दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई गणित, इंग्लिश और विज्ञान तीनों विषयों के टेस्ट के लिए पेपर भेज दिया और बच्चों ने उसमें ज़्यादातर हिस्सा लिया है और उनकी कॉपियां भी ऑनलाइन आ गई हैं। ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हुआ था। आगे की अपनी क्लास के टॉपिक जो चल रहा है ईमेल राइटिंग, उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगली क्लास में अपने मित्रों के लिए या अपने रिलेशन यानी सगे संबंधियों के लिए ईमेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज उन्हीं वैसे आपको ईमेल का जो फॉर्मेट है वो आपकी समझ में आ गया। तो ईमेल वह किसी भी प्रकार का हो, आप उसे बड़े आसानी से लिख सकते हो, बशर्ते कि आपके दिमाग में उसका फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है उसमें कितने कॉलम होते हैं और कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ लिखी जाती है। तो जब अब तक की जो क्लासेज हुई हैं उसमें जो ईमेल का टॉपिक था उसमें फॉर्मल ईमेल्स जैसे कि ईमेल टू एडिटर या विद्यालय से संबंधित प्रिंसिपल के लिए या किसी विभाग से संबंधित, लेकिन आज की क्लास में केवल अपने सगे संबंधियों या मित्रों दोस्तों के लिए जो ईमेल लिखे जाते हैं उनके बारे में आपको केवल प्रैक्टिस के लिए मैं 2 या 3 जो ईमेल लिखा रहा हूँ वह केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि ईमेल लिखना तो आप इससे पहले क्योंकि ईमेल लिखना क्या होता है कि आपको उसका फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, फॉर्मेट के जो जितने भी कॉलम हैं कौन से कॉलम में क्या चीज़ लिखी जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले जो बात है मैं हर अपनी प्रत्येक क्लास में आपको यही बताता हूं कि आपको ईमेल का फॉर्मेट आना चाहिए। तो देखिए, आज की इस क्लास में क्रम को आगे बढ़ाते हुए मान लीजिए आपके लिए प्रश्न आता है, इमेजिन दैट यू आर Manish from Alba. Write an email to your friend Ganesh to congratulating him on his grand success in board exam. Email address is ganesh99@gmail.com। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। इमेजिन दैट यू आर मनीष फ्रॉम अलवर। कल्पना करो कि तुम मनीष हो, कहाँ से हो? अलवर से हो। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, अपने मित्र किसके लिए? दिनेश के लिए एक ईमेल लिखिए। टू कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, बधाइयाँ देते हुए। ऑन हिज ग्रांड सक्सेस, उसकी शानदार सफलता पर। इन बोर्ड एग्जाम, किसमें? बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, तो वही सबसे पहले ईमेल का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट होता है उसको बनाना है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है।
ठीक है बच्चों। फर्स्ट कॉलम किसके लिए होता है? ईमेल एड्रेस के लिए। 2 सेकंड कॉलम CC कार्बन कॉपी, यदि हमें वही ईमेल दूसरे व्यक्ति के लिए भेजना है। तीसरा कॉलम BCC बेसिक कार्बन कॉपी, यदि इसी ईमेल को हमें 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए भेजना है। चौथा सब्जेक्ट, चौथा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और अगला है टेक्स्ट या मैसेज। तो देखिए हमारे पास क्या है? ईमेल एड्रेस है, क्या है? dinesh1990 dinesh1990 ठीक है बच्चों। इस कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला है सब्जेक्ट का, किसके लिए? कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, तो बधाइयाँ देने के लिए। फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ग्रैंड सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है बच्चों। वही जो हम अपने सगे संबंधियों के लिए जो इनफॉर्मल जो लेटर मैंने आपको कराए थे, वही प्रक्रिया है। विभाग से संबंधित फॉर्मल लेटर्स की प्रक्रिया अपनानी है मैसेज लिखने के लिए, और सगे संबंधियों के लिए यदि हमें ईमेल लिखना है तो उसमें जो मैसेज वाला पार्ट है, टेक्स्ट या मैसेज बॉडी जिसे बोलते हैं, उसमें हमें इनफॉर्मल जो लेटर मैंने कराए थे ठीक उसी प्रकार से। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड या माय डियर दिनेश। ठीक है बच्चों, कुछ भी लिख सकते हो आप। I am quite well here and hope that you will be same dear. Same dear, I received your email yesterday and very happy to know that you got 90% marks in board exam. I am congratulating you on your grand success and hope that you may achieve your goal in future. ठीक है बच्चों।
You may achieve your goal in future and will get a high success in future. Convey my best regard to your parents and love to children. Children और इधर लेफ्ट हैंड साइड में योर्स लविंग फ्रेंड, क्या नाम है, मनीष। योर लविंग फ्रेंड मनीष। ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब देखो कितनी सिंपल और सरल भाषा है। जिस प्रकार से हम इनफॉर्मल लेटर लिखा करते थे, सेम उसी प्रकार से आपको, और जो अपने सगे संबंधियों से संबंधित कोई भी ईमेल लिखना हो तो उसमें उसी भाषा का आपको उसी पैटर्न को काम में लेना है। प्रश्न था हमारे सामने, यहाँ पर एड्रेस लिख दिया। किस विषय पर था, बधाइयाँ देने के लिए। तो फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन ग्रांड सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता पर बधाइयाँ देने के लिए। माय डियर फ्रेंड, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर। आई रिसीव्ड योर ईमेल yesterday and very happy to know that you got 90% marks in board exam. I am congratulating you on your grand success and hope that you may achieve your goal in future and will get a high success in future. Convey my best regards to your parents and love to children और yours loving friend मनीष। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यदि किसी को बधाई देनी है, ये बोर्ड एग्जाम की थी। यदि मान लीजिए किसी के बर्थडे पर आपको बधाई देनी है या किसी शुभ अवसर पर आपको बधाई देनी है, तो उसको आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसे आप अपनी कॉपी नोटबुक में नोट करें। अगला ईमेल में आपको लिखाता हूँ। प्रश्न है बच्चों, इमेजिन दैट you are in the race. Living in Jaipur. Write an email to your friend Ankit, inviting him to invite him on your
birthday, on your birthday next week. Next week email address is Ankit @gmail.com। ये प्रश्न है बच्चों, क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, आपको प्रश्न पढ़ते ही पता लग गया होगा। इमेजिन दैट यू आर नरेश लिविंग इन जयपुर, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड अंकित टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे नेक्स्ट वीक। ईमेल एड्रेस इज ankit55@gmail.com। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट आपके सामने है, सबसे पहला कॉलम है किसके लिए, एड्रेस के लिए। तो एड्रेस में है अंकित 55@gmail.com। दूसरा कॉलम है अपना CC कार्बन कॉपी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा है BCC, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यदि हमें इन कॉलमों की आवश्यकता कब पड़ती है, मैं अपनी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट किस लिए है, फॉर इनविटेशन। इनविटेशन ऑन बर्थडे, इनविटेशन ऑन बर्थडे। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखना है, मैसेज लिखना है। मित्र के लिए है तो माय डियर अंकित, माय डियर अंकित, आई एम वेरी हैप्पी टू invite you on my birthday party next week in Parag Hotel, Jaipur। I also telling you that we are celebrating my birthday with a grand function we are celebrating my birthday with a grand function in this hotel। all of my friends and relatives are coming
on my birthday I want to you to come a day ago on this function on Monday और लास्ट में वही निष्कर्ष कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स what are yours loving friend Naresh योर लविंग फ्रेंड नरेश। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप जैसे मैंने यहाँ पर लिखाया है इनविटेशन किसके लिए, बर्थडे जन्मदिन के लिए। अब इनविटेशन आप कोई मैरिज सेरेमनी है या रिंग सेरेमनी है, आप उसके लिए भी इनविटेशन लिख सकते हो ईमेल, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे अपनी कॉपी में नोट करें। मान लीजिए बच्चों आपको कोई प्रश्न आ जाए कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हो और आपको अपने पिताजी के लिए ईमेल लिख करके और उनसे किसी टूर पर जाने की परमिशन लेनी है, ठीक है, या किसी पिकनिक पर जाने के लिए परमिशन लेनी है, तो इस प्रकार का भी आप बड़े आसानी से ईमेल लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए प्रश्न है यू आर अनुज living in Barmer, write an email to your father for permission to go on a historical tour with your friends। ये प्रश्न है कि यू आर अनुज लिविंग इन बाड़मेर, write an email to your father for permission to go on a historical tour with your friends। अपने मित्रों के साथ एक ऐतिहासिक भ्रमण पर जाने के लिए और अपने पिता के लिए एक ईमेल लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें ईमेल एड्रेस आए तो ठीक, नहीं तो आप कोई भी अपनी तरफ से ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। जैसे रमाकांत ad@gmail.com। उसके बाद सब्जेक्ट किसके लिए है, फॉर परमिशन टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल टूर। अब इसके बाद क्या लिखना है, मैसेज। पिताजी के लिख रहे हैं तो माय डियर फादर
I am quite well here and my study is going well. I am very happy to tell you that my classmates are going to a historical tour. To Ajmer. I also want to go with them. मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ. So I request you to give me permission to go on this tour. Our class teacher is also going with us. Convey my best regard to mother and love to younger brother. ठीक है बच्चों. और लास्ट में योर्स लविंग सन अनुज. ठीक है बच्चों. इस प्रकार से अब यहाँ पर यू आर अनुज लिविंग इन बाड़मेर, यानी बाड़मेर रह रहे हो. राइट एन ईमेल टू योर फादर फॉर परमिशन टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल टूर विद योर फ्रेंड्स. यानी तुम अपने मित्रों के साथ किसी ऐतिहासिक भ्रमण पर जाना चाहते हो तो उसके लिए परमिशन अपने पिताजी से ईमेल पर लेनी है. अगर मान लीजिए इसी प्रकार का ईमेल आपके लिए जैसे माँ के लिए लिखना हो, इमेजिन दैट यू आर अनुज लिविंग इन बाड़मेर, राइट एन ईमेल टू योर मदर फॉर परमिशन टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल टूर. तो वहाँ पर क्या आपको चेंज करना है, यहाँ पर एक तो ईमेल एड्रेस चेंज करना है और दूसरा माय डियर फादर की जगह क्या लिखना है बच्चों, माय डियर मदर. तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, यानी परमिशन नहीं लिखनी है माँ से, पिता से या बड़े भाई से या बड़ी बहन से, तो आप बड़े आसानी से परमिशन के लिए कोई भी ईमेल लिख सकते हो. अगर मान लीजिए और आपके लिए आए कोई जैसे ईमेल, इमेजिन दैट यू आर मोहन, राइट एन ईमेल टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशंस फॉर बोर्ड एग्जाम. मतलब अपने पिताजी के लिए एक पत्र लिखिए जिसमें यह बताते हुए कि आपके बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कैसी चल रही है. तो आप उसको भी बड़े आसानी से इसी प्रकार लिख सकते हो. उसमें आपको कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो यहाँ पर जो मैसेज लिखा है उसमें चेंज करने. एक सब्जेक्ट का है जो है कॉलम वह चेंज करना है कि इसमें तो परमिशन के लिए था तो फॉर परमिशन टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल टूर. अगर मान लीजिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बारे में बताना है तो फॉर टेलिंग अबाउट प्रिपरेशंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स, यानी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बताने के क्रम में है. और यहाँ पर आपको वही आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर, माई स्टडी इज गोइंग वेरी वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही है. तो इस प्रकार बड़े आसान तरीके से आप ईमेल लिख सकते हो. बाकी के और कुछ मित्रों से संबंधित या अपने पारिवारिक
जो रिलेशंस हैं तो है उनसे संबंधित, जैसे अंकल के लिए या आंटी के लिए या बड़ी बहन के लिए, और जो ईमेल हैं वो अपनी अगली क्लास में जब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक आपकी समझ में आएगा। तो मेरा तो आपसे बार बार यही कहना है कि आपको यदि क्लास में 2 या 3 ईमेल जो मैं लिखाता हूँ वो लिखाए जाए तो आप उतने ही अपने प्रश्न खुद बना करके और प्रैक्टिस के तौर पर उनको लिख करके देख सकते हो। धन्यवाद।